हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने लास्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को कंटिन्यू कर रहे थे। कुछ नए केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, ओके। और अपने आज के क्लास में भी हम वही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को कंटिन्यू रखेंगे, ओके। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन का, उसमें काफी सारे कैटेगरीज थे, ओके। फर्स्ट कैटेगरी क्या था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने कुछ रिएक्शन पढ़ा था। नेक्स्ट था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड में था ऑक्सीडेशन। फोर्थ में रिडक्शन। और आज जो कैटेगरी हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाओ। कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहला चीज है ये कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। अगर हम टू मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है, वो जो टू मॉलिक्यूल्स हम लेंगे दे मे बिलोंग टू सेम कंपाउंड और अनदर कंपाउंड। वो दो मॉलिक्यूल लेंगे और उनका कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन हो सकता है कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो या फिर कॉम्बिनेशन होने के टाइम में कोई भी स्मॉलर मॉलिक्यूल हो गया, जैसे वाटर, एमोनिया, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट हो सकते हैं, ओके। उसको हम बोलते हैं कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। आए समझ में क्या है कॉन्डेंसेशन रिएक्शन? तो हेडिंग लिख लेते हैं, सॉरी डेफिनेशन लिख लेते हैं। दीज आर द रिएक्शंस in which two or more molecules of same or different compound combine to form a new compound with or without elimination of simple molecules like water, ammonia, etc. ओके, तो कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है? जिसमें टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, जो सेम कंपाउंड का हो सकता है या फिर डिफरेंट कंपाउंड का हो सकता है। एंड ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक सिंपल मॉलिक्यूल, जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एलिमिनेट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई भी मॉलिक्यूल का, छोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन ना हो, ठीक है। ये है हमारा कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। तो अभी हम कॉन्डेंसेशन रिएक्शन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर में दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक है aldol कॉन्डेंसेशन, दूसरा है कैनाइज़ेरोस रिएक्शन, ठीक है। ये बोथ aldol कॉन्डेंसेशन और कैनाइज़ेरोस रिएक्शन के लिए हमें एक टर्म के बारे में जानना जरूरी है, जो है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हेडिंग लिखते हैं, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो इजीली रिलीज हो सकता है H+ के फॉर्म में, तो हम बोलेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिटी है, ठीक है।
अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है? जो हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन एटम के साथ एसोसिएटेड है, हम उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। और अभी ये अल्फा कार्बन एटम क्या होता है? जो कार्बन एटम कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच्ड है वो होता है अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ। ओके, तो यहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप क्या है? ये है सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ में जो कार्बन है उसके साथ जो कार्बन अटैच्ड है, ओके, वो कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। आए समझ में? कार्बोनिल कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो है अल्फा हाइड्रोजन। अगर मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये तीनों हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ओके, आज समझ में? अल्फा कार्बन क्या है? जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच्ड है वो है अल्फा कार्बन। ठीक है, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो है हमारा अल्फा हाइड्रोजन। हो गया? नेक्स्ट हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है वो H प्लस के फॉर्म में इजीली रिलीज हो सकता है क्या? हो सकता है या नहीं हो सकता है? ठीक है, अगर इजीली वो रिलीज हो जाएगा इसका मतलब उसका एसिडिटी है। ठीक है, और अगर इजीली रिलीज नहीं हो रहा है इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर जो है वो कम है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे अल्फा कार्बन क्या होता है। अल्फा कार्बन क्या होता है? कार्बन एटम नेक्स्ट टू CO ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो H प्लस के फॉर्म में ये हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? देखो, ये जो कंपाउंड हमने ले रखा है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ओके, तो न्यूट्रल कंपाउंड में से मान लो ये हाइड्रोजन जो है वो उसको H प्लस के फॉर्म में रिलीज होना है। तो अगर ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो गया इसका मतलब बाकी कंपाउंड का जो भी पोर्शन बचा वो क्या है? उसका चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है ना? अगर न्यूट्रल एटम है उसमें से H हाइड्रोजन एटम जो है वो H प्लस के फॉर्म में रिलीज होता है, तो बाकी जो बचा वो हमारा क्या हो गया? वो है हमारा नेगेटिव पार्ट। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। अगर हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन आयन रिलीज होने के बाद वो जो एनायन है वो अगर स्टेबल है उसका मतलब H प्लस रिलीज हो रहा है। ओके, अगर वो एनायन जो है वो स्टेबल नहीं हो रहा है इसका मतलब वो H प्लस को रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, और ये जो स्टेबिलिटी है उस एनायन का वो हम कैसे चेक करेंगे? वो स्टेबिलिटी चेक होता है रेजोनेंस से। ठीक है, ये जो एनायन रहा H प्लस जानने के बाद कंपाउंड है उससे हम H प्लस माइनस करेंगे तो रहेगा एनायन। ओके, और इस एनायन का नाम है इनोलेट एनायन। तो हम यहाँ पे कार्बन लेंगे और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन दिखाते हैं ताकि हमें कुछ कॉन्फ्यूजन न हो, हम इसके बारे में इजीली एनालाइज कर पाए। ओके, तो ये हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ये हो गया अल्फा कार्बन, और ये है हमारा अल्फा हाइड्रोजन। सो ये जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, यहाँ पे OH माइनस का प्रेजेंस रहेगा। जब OH माइनस आएगा यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जब H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो गया माइनस H प्लस हो गया, अभी क्या होगा? देखो, हाइड्रोजन तो
H प्लस के फॉर्म में निकला, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के निकला है। सो अभी इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, बाकी जैसे था वो वैसे रहेगा। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। सो वो हमेशा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्डेड में जो इलेक्ट्रॉन से उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और यहाँ पे कार्बन के पास क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पे और एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो क्या बना देखो, ये हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, कार्बन ने अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया तो डबल बॉन्ड बना। सी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O जो है वो बन गया सिंगल बॉन्ड O माइनस। क्यों सिंगल बॉन्ड O माइनस बना, क्योंकि ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो अभी उसका चार्ज जो है वो नेगेटिव हो गया। इसका नाम है इनोलेट आयन। एसएमएस में क्या नाम है इसका, इनोलेट आयन। और ये जो इनोलेट आयन है वो स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल इनोलेट आयन। और इनोलेट आयन जो है वो कैसे स्टेबल होता है, वो दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। हो गया। नेक्स्ट, ये क्योंकि ये रेजोनेटिकली स्टेबल है इनोलेट आयन, इसका मतलब वो इजीली H प्लस रिलीज करेगा। और अगर वो इजीली H प्लस रिलीज करता है मतलब अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। तो आगे हम जो पढ़ेंगे aldol कंडेंसेशन रिएक्शन, उसमें हमें इस अल्फा हाइड्रोजन के रिमूवल के ऊपर ही बेस्ड करके रिएक्शन को कैरिड आउट करना है, ठीक है। तो लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग रिएक्शन का जो हम अभी पढ़ेंगे, aldol कंडेंसेशन। aldol कंडेंसेशन, aldol कंडेंसेशन क्या होता है, aldol कंडेंसेशन में दो कार्बोनिल कंपाउंड का हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है। वो जो मॉलिक्यूल्स है वो हो सकता है कि हम दो ठो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले या दो ठो कीटोन मॉलिक्यूल ले, ठीक है। aldol कंडेंसेशन के लिए जो सबसे मेन चीज चाहिए वो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, ओके। और उसका हम रिएक्शन करेंगे विथ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन करेंगे तो उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का एक दूसरा नाम है जिसको हम aldol कहते हैं। aldol क्या है, aldol में दो वर्ड मिक्स होके हैं, एक है एल्डिहाइड प्लस सेकेंड है अल्कोहल, तब वो बनता है aldol। तो आया समझ में, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उसका टू मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड हम लेंगे, उसका रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। उसके साथ रिएक्शन करने के बाद हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। और जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है उसका एक स्पेशल नेम है, ठीक है, उसका नाम है aldol। ये जो aldol कंडेंसेशन हम पढ़ रहे हैं वही aldol इसका नाम है। और aldol का नाम ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप्स है, एक है एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरा है अल्कोहल। तो आया समझ में। तो यहाँ पे अभी aldol कंडेंसेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो व्हेन aldehydes and ketones having alpha hydrogen atom
are treated with sodium hydroxide solution two molecules of carbonyl compound condense to form beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone. This reaction is called aldol condensation. ओके, नेक्स्ट है, अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे. सपोज अच्छा, फर्स्ट चीज कि aldol कंडेंसेशन में अगर हम एक कार्बोनिल कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, या ध्यान से सुनना, अगर हम एक कार्बोनिल कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड है जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, पहले हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड. तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है? H C डबल बॉन्ड O H. ये हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप. इसके साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो है अल्फा कार्बन, लेकिन इसके पास तो कोई कार्बन अटैच नहीं है, इसका मतलब अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है. अगर अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट नहीं है. अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है तो वो 2 मॉलिक्यूल्स अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का लेंगे तो वो aldol कंडेंसेशन को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा. ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा. नेक्स्ट CH3CHO, CH3 C डबल बॉन्ड OH. ये हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप. इसके साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम है अटैच्ड है वो है अल्फा हाइड्रोजन. इसका मतलब एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है. ओके, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो ये aldol कंडेंसेशन को रेस्पॉन्ड करेगा. नेक्स्ट CH3CO CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. ये हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप. ये कार्बन कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट में प्रेजेंट है, तो ये है अल्फा कार्बन. ये भी इमीडिएटली नेक्स्ट में प्रेजेंट है कार्बोनिल कार्बन का, तो वो भी है अल्फा कार्बन. ये हाइड्रोजन्स जो है वो अल्फा हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन्स भी अल्फा हाइड्रोजन से. तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन लेंगे तो वो भी हमारा जो रिएक्शन है aldol कंडेंसेशन उसमें पार्टिसिपेट करेगा. ओके, आए समझ में? चलो लिख लो इसे. नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जांपल बेंजाल्डिहाइड का, C6H5CHO. यहाँ पे क्या होता है, जो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है वो इस तरह है. ठीक है, ये है बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर. अगर बेंजीन रिंग में कोई भी एक हाइड्रोजन को हम हटा के उसमें C डबल बॉन्ड O H ग्रुप लगाएंगे तो यहाँ पे ये बन गया बेंजाल्डिहाइड. ओके, ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल कार्बन का इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन. सो ये है हमारा अल्फा कार्बन. अभी अल्फा कार्बन के साथ कुछ हाइड्रोजन एटम अटैच है क्या? अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट. ओके, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है
इसके लिए ये अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड लेंगे तो वो aldol कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा समझ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? चलो लिख लो इसे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि aldol कंडेंसेशन कैसे उसका रिएक्शन होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। ओके, और उसको हमें इन प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्शन करना है। आया समझ में? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। हो गया, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ये रिएक्शन होगा। तो ये जो aldol कंडेंसेशन का रिएक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ओके, बोथ फ्रॉम द बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम बहुत इजी भी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सारा चीज़ aldol कंडेंसेशन में कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन को नहीं कर पाओगे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड लिया है। ठीक है, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड लिया है, हम अभी जो रिएक्शन करने वाले हैं हम ये मान के करेंगे कि जो अल्फा हाइड्रोजन एटम रिमूव होना है वो सेकेंड मॉलिक्यूल से होगा। ओके, आया समझ में क्या बोल रहे हैं? जो अल्फा हाइड्रोजन एटम जो हम पढ़े हैं अभी, ठीक है, वो जो रिमूव होगा वो सेकेंड मॉलिक्यूल से रिमूव होगा, ऐसा मान के हम ये रिएक्शन करने वाले हैं। और फर्स्ट कार्बन में क्या होगा, जो C डबल बॉन्ड O है, ओके, ये देखो जो C डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O जो है वो OH ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा, क्यों कन्वर्ट होगा, अभी हम उसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो अभी हमें सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है। तो समझ में आया क्या करना है, फर्स्ट मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड O को OH बनाना है। तो CH3C कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो रहा है, OH में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड मॉलिक्यूल में ये हो गया हमारा कार्बोनिल कार्बन, ये है हमारा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड है वो है अल्फा हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में रिमूव करेंगे। ठीक है, तो जो रिमूव करेंगे तो था कितना, CH3, एक हाइड्रोजन जो है वो निकल गया, बाकी कितना बचा, CH2। तो इसको हमें डायरेक्टली लिखना है। ओके, और एक चीज है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल कार्बन है, फर्स्ट मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन, इसके साथ सेकेंड मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा। आया समझ में? फर्स्ट मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन, सेकेंड मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा। तो क्या बचा है, एक हाइड्रोजन चला गया, CH2 बचा, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, और हम इसको डायरेक्टली CHO भी लिख सकते हैं। ओके, अगर हम इसको सिंपल में लिखना चाहें तो डायरेक्टली CHO भी लिख सकते हैं। आया समझ में क्या हो रहा है? तो ये है हमारा aldol। हम जिस aldol के बारे में बात कर रहे हैं, जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, aldol कंडेंसेशन यही है। ओके, इसका अगर हम नाम देंगे तो ये तो फर्स्ट कार्बन हो गया, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन में हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी। प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटानाल। ओके, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानाल। तो आया समझ में कैसे क्या रिएक्शन हो रहा है? नेक्स्ट, अभी हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन को लेके रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन उसी टाइप का होगा, CH3CO CH3 प्लस CH3CO CH3, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ये रिएक्शन हो रहा है। तो होगा क्या, वही फर्स्ट में
जो फर्स्ट मॉलिक्यूल में जो कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड OH में कॉन्टैक्ट होगा। ओके, सेकेंड थिंग क्या बोले थे, सेकेंड मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है, दोनों ही यहाँ पे अल्फा कार्बन है, सेकेंड मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है उसमें जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होगा। ओके, थर्ड थिंग क्या है, फर्स्ट मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन के साथ सेकेंड मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा। यही तीन चीज हमें याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल में क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O है, फर्स्ट है वो OH बनेगा। ओके, और ये कार्बन के साथ तो CH3 पहले से अटैच्ड है, CH3 COCH3 था, अभी वो CH3 COH CH3 बन गया। ठीक है, ये जो जगह अभी हमने खाली छोड़ा है वो किस लिए खाली छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा। ओके, ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन अटैच्ड होगा इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जिससे एक हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन के फॉर्म में रिमूव हो चुका है। ठीक है, H+ के फॉर्म में रिमूव हो चुका है, तो कितना बचा, CH2। उसके बाद जो जैसा है डायरेक्टली वैसा ही रहेगा, CH3 COH CH3 CH2 CO CH3। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम आएगा 1 2 3 4 देंगे तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। ओके, तो ये था हमारा कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट। एसिटाल्डिहाइड से हमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल मिला। ओके, और एसीटोन से यहाँ पे लिखते हैं एसिटाल्डिहाइड से। ओके, और एसीटोन से हमें 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन मिला। ओके, तो ये दोनों जो मिला वो हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो aldol फॉर्मेशन होता है इसको अगर हम H+ मीडियम में हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा। ठीक है, तो कैसे रिमूव होगा वाटर मॉलिक्यूल, देखो aldol में एक OH है ना, ये OH रिमूव होगा और उसके साथ में उसके नेबर कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम है वो रिमूव होगा। इसमें एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि जो नेबर एटम, जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव होगा वो सेकेंड मॉलिक्यूल का कार्बन एटम होना चाहिए। ठीक है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल का पार्ट है ना, जो सेकेंड मॉलिक्यूल का पार्ट जो है कार्बन एटम, उसी से ही एक हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो यहाँ से OH गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो क्या बना, CH3 CH, यहाँ पे क्या है, CH2 था, एक हाइड्रोजन गया, CH सिंगल बॉन्ड CHO। कहीं पे भी अगर स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है उस केस में क्या होता है, बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आया समझ में कैसे हो रहा है, इसका नाम है ब्यूट 2 इन आल। ओके, और इसका एक स्पेशल नेम भी है, कॉमन नेम प्रोटोनाल डिहाइड। एसएमएस में पहले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड रहता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके उसके प्रेजेंस में aldol फॉर्मेशन करता है, जिससे फिर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। उसी तरह एसीटोन लिए हैं, वहां पे भी रिएक्शन करके ये वाला कंपाउंड जो है हमारा फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा। इसको अगर हम H+ मीडियम में हीट करेंगे तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल क्या होगा, जहाँ पे हमने OH लगा है वो निकलेगा, उसके साइड वाले कार्बन जो कि सेकेंड मॉलिक्यूल का होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल का कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा, तो -H2O हो गया। क्या बनेगा, CH3 CH3, और यहाँ पे CH2 था, एक हाइड्रोजन गया, CH CO CH3।
जहां से जो 2 कंजुगेटेड कार्बन एटम से ग्रुप्स रिलीज हुए हैं, एटम्स रिलीज हुए हैं, उनके बीच में ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका जो नाम देंगे 1 2 3 4 होगा, इसका नाम होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ON। ओके, इसका स्पेशल नेम भी है, उसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसे। नेक्स्ट, अभी हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म पढ़ेंगे का मतलब, मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे कैसे aldol फॉर्म हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड लिए हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बनियन बाय लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो कार्बनियन है वो फॉर्मेशन होगा कैसे ना, हमारा जो कंपाउंड हम लिए हैं उससे अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, सो हमने CH3CHO को लेके हमें ये रिएक्शन करना है। ठीक है, CH3CHO को लेके रिएक्शन करना है। तो रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा, OH माइनस से स्टार्ट होगा। हम ये जो रिएक्शन कर रहे हैं हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, NaOH के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो NaOH से OH माइनस आता है, ठीक है, और वो आके एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल को अप्रोच करता है। यहाँ पे आने के बाद ये जो OH माइनस आता है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या बचा, CH3 था, चला गया CH2, C डबल बॉन्ड OH, H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन गया है, इसका मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया। ठीक है, तो अभी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, प्लस OH माइनस था, H+ निकला, क्या बना H2। ओके, नेक्स्ट, अभी जो हमारा सेकेंड स्टेप है कार्बनियन जो है, ये फॉर्मेशन हुआ है, ये है हमारा कार्बनियन। ये कार्बनियन क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल के तरह एक्ट करता है। ठीक है, किसके साथ एक्ट करता है, एसिटाल्डिहाइड का जो सेकेंड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर वो एक्ट करता है। ठीक है, कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। कार्बनियन acts as a nucleophile and attack second molecule of carbonyl compound forming alkoxide ion। ओके, आया समझ में? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बनियन फॉर्म हुआ है वो कार्बनियन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कंबाइन करके अल्कोक्साइड आयन फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले सेकेंड मॉलिक्यूल ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है एसिटाल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल। अभी कार्बनियन लेंगे CH2 C डबल बॉन्ड OH, कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी क्या होगा, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो
इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसका टेंडेंसी रहता है कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसलिए उसका चार्ज पार्शियल नेगेटिव रहता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो कार्बनियन प्रेजेंट है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे देखो स्टार्टिंग में क्या है CH3, ओके, डबल बॉन्ड O था, अभी वो O माइनस बनना क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया और कार्बन के साइड में तो हाइड्रोजन था ही। अभी ये कार्बन को इस कार्बनियन के कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब अभी इसका कार्बन कार्बोनिल के कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे CH2CHO, डायरेक्टली लिख सकते हैं CH2CHO। ओके, एसएमएस में क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे। नेक्स्ट अभी है स्टेप 3 में क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ ये वाला फाइनली, ये है हमारा अल्कोक्साइड आयन। ओके, ये है अल्कोक्साइड आयन, लिख लो। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है कि अल्कोक्साइड आयन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से एक H+ आयन यानी कि एक प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और उसके साथ कंबाइन करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, स्टेप 3 लिखो, अल्कोक्साइड आयन ऑब्स्ट्रक्ट से प्रोटॉन from water to form beta hydroxy एल्डिहाइड। ओके, अभी हम अल्कोक्साइड आयन लेंगे। अल्कोक्साइड आयन कैसे था, CH3CH, ऊपर O माइनस था, साइड में CH2CHO था। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वाटर से एक H+ ले लेगा। वो H+ कहाँ जाएगा, वो H+ इस O- के पास जाएगा। ठीक है, CH3CH OH हो गया, अभी CH2CH एसएमएस में तो ये हमारा हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एल्डोल का फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। ठीक है, इजी है कैसे क्या हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बनियन हुआ बाय लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके, और यहाँ पे OH- के प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन H+ जो है वो रिमूव हो गया, बाकी बचा कार्बनियन। सेकेंड स्टेप में कार्बनियन ने क्या किया, अपना ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके अल्कोक्साइड आयन फॉर्म किया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये जो अल्कोक्साइड आयन था वो वाटर मॉलिक्यूल से H+ ले लेता है, मतलब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है और एल्डोल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आया समझ में कैसे क्या रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, तो ये था एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, ये क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में हम 2
डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड का मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे कि हम यहाँ पे एक एसिटाल्डिहाइड लेंगे CH3CHO प्लस एक एसीटोन का मॉलिक्यूल लेंगे CH3COCH3। रिएक्शन होगा वही इन प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्शन होगा, हो गया। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या निकलेगा, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकलेंगे 4 प्रोडक्ट्स? पहला है, हम ये मानेंगे कि एसिटाल्डिहाइड है, एसीटोन है, वो अपने बीच रिएक्शन करेंगे, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है। बट क्वेश्चन है कि क्या हम जो रिएक्शन कर रहे हैं, जो कंपाउंड हमने लिया हुआ है, क्या हमने सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन लिया है? नो, हमने कुछ अमाउंट ऑफ एसिटाल्डिहाइड और कुछ अमाउंट ऑफ एसीटोन लिया है। मतलब हमारे पास काफी सारे मॉलिक्यूल्स थे एसिटाल्डिहाइड का, काफी सारे मॉलिक्यूल्स थे एसीटोन का, ठीक है। तो हो सकता है कि एसिटाल्डिहाइड एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे रिएक्ट करेगा कि फर्स्ट में हमें एसिटाल्डिहाइड को फिक्स रखना पड़ेगा, एसीटोन से हम अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट में ऐसे कर सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड को फिक्स रख के एसीटोन से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। सेकेंड प्रोडक्ट ऐसे फॉर्म हो सकता है कि एसीटोन को फिक्स रखेंगे और एसिटाल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, वो भी हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड जो है वो अपने बीच रिएक्ट करेंगे, वो हो सकता है। फोर्थ प्रोडक्ट हमें ऐसे मिल सकता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन जो है वो अपने बीच रिएक्ट करेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे हमें 4 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ओके। तो वो 4 प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे होंगे? अभी के लिए मानो कि हमने एसिटाल्डिहाइड को फिक्स रखा है और एसीटोन से हमें अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? एसिटाल्डिहाइड को रखना है ऐसे वैसे ही, एसीटोन से हमें अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मॉलिक्यूल को कैसे लिखते हैं? CH3CH, जो डबल बॉन्ड था उसको हम OH बना लेते हैं, ठीक है। याद आ रहा है? जो डबल बॉन्ड था उसको OH बना देते हैं और वही कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्टली सेकेंड मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन अटैच होता है। ये है सेकेंड मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन, ये भी है, किसी को भी ले सकते हो, ये अटैच होता है। जो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा कार्बन लिए हो उससे अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। H3 था, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, क्या बचा? CH2, ओके। CH2 बचा, बाकी जो जैसा है उसको हमें डायरेक्टली लिखना है, ओके। CH3 CHOH CH2 COCH3, ये फर्स्ट कंपाउंड है जो हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका अगर हम नाम देंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ON, ओके। 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ON, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? सेकेंड प्रोडक्ट सॉरी, वो ऐसे निकालेंगे कि हम मान लेंगे कि एसीटोन जो है वो फिक्स्ड है और हमें एसिटाल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। मतलब उल्टा करेंगे, अभी एसीटोन से अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, एसिटाल्डिहाइड से निकालेंगे। तो क्या करना है? एसीटोन CH3 COCH3, ये O तो OH बनेगा, हमें पता है, ठीक है। CH3 CO था, वो COH बन गया, नीचे बना CH3, क्लियर। नेक्स्ट क्या है? ये कार्बन के साथ सेकेंड मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा। अभी के लिए एसीटोन जो है वो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है, CH3 COH CH3 हो गया।
अभी के लिए सेकेंड मॉलिक्यूल कौन है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का अल्फा कार्बन ये है, ये अटैच होगा उसके साथ डायरेक्टली, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, CH3 था, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, क्या बनना, CH2। ओके, बाकी जो जैसा था वैसा रहा, CH2। आया समझ में क्या हो रहा है। फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने CH3CO लिया, CH3CO जिसमें डबल बॉन्ड O को हमने OH किया। सेकेंड मॉलिक्यूल को हमने एसिटाल्डिहाइड को सेकेंड मॉलिक्यूल माना, उनका अल्फा कार्बन जो है उसका वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा फर्स्ट मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन के साथ। ठीक है, और CH3 का अल्फा हाइड्रोजन एक रिमूव हो गया, CH2 CHO बना। तो ये बन सकता है हमारा सेकेंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये सेकेंड प्रोडक्ट जो है उसका नाम क्या होगा, सोचो क्या नाम होगा उसका। उसका नाम होगा 1 2 3 करोगे तो 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटानाइल। ओके, आया समझ में, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटानाइल। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमें कैसे मिला, फिर से बता रहे हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट में हमने एसिटाल्डिहाइड को फर्स्ट मॉलिक्यूल के हिसाब से ट्रीट किया, एसीटोन को सेकेंड मॉलिक्यूल के हिसाब से ट्रीट किया, और फिर हमने सेकेंड प्रोडक्ट के लिए एसीटोन को फर्स्ट मॉलिक्यूल के हिसाब से ट्रीट किया और एसिटाल्डिहाइड को सेकेंड मॉलिक्यूल के हिसाब से ट्रीट किया। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड प्रोडक्ट के लिए हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है ऐसा सोचेंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ये है CH3 CHO होना था जो कि अभी OH हो गया। ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, CHOH हो गया, और इसके साथ वही एसिटाल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन अटैच्ड होगा। ठीक है, जो है CH3 CHO, और ये CH3 CHO से हम क्या करेंगे, एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे जो बना CH2 CHO। ऐसे में इसमें CH3 CHO था जिसमें डबल बॉन्ड O को OH कन्वर्ट होना है फर्स्ट मॉलिक्यूल का। फर्स्ट मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन के साथ सेकेंड मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है वो अटैच्ड होना है, और ये अल्फा कार्बन के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है उनमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव होना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रोडक्ट। ये थर्ड प्रोडक्ट हमें कैसे मिला, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ओके, और अभी इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा बोलो क्या नाम होगा, 1 2 3 4, 3 में हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन है ब्यूटानाइल। ओके, ये था हमारा थर्ड प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, फोर्थ प्रोडक्ट के लिए हम ये मानेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन जो है वो अपने बीच में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन रिएक्ट कर रहा है, CH3 CO CH3, ये रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि डबल बॉन्ड O को हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड OH में लिखेंगे फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए। इसमें जगह है कि सेकेंड कीटोन मॉलिक्यूल जो है CH3 CO CH3 एसीटोन वो आ जाए, और यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन है जिससे हमें एक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन बच गया। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिला, CH3 COH CH3 CH2 CO CH3। इसको भी हमने पढ़ लिया है इसलिए ज्यादा नहीं बता रहे हैं फिर से। ओके, ये कैसे मिला, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन।
आया समझ में? अभी उसका नाम क्या है? इसका नाम होगा 1 2 3 4 होगा तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, प्रिंसिपल चेन में 5 कार्बन है, पेंटेन 2 ON। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ON हो गया। तो अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड लेंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है कि हमें 4 प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंट कंपाउंड से 1 मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए उस रिएक्शन का नाम क्या है? क्रॉस्ड आल्टर कंडेंसेशन। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट, अभी हम कोई एक और रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? एक हम एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे और एक एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे। ठीक है, क्या करना है हमें? एक एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड लेना है और एक एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? C6H5 CHO लेंगे। ओके, और एलिफेटिक के लिए मान लो CH3 CO CH3 लेंगे। आ रहा है समझ में? अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं, एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन लेंगे तो वो अल्डोल कंडेंसेशन को रिस्पॉन्ड कर सकता है। लेकिन जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि बेंजाल्डिहाइड जो है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड लेंगे तो वो अल्डोल कंडेंसेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ऐसे समझ में क्या बता रहे हैं? अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड लेंगे तो वो अल्डोल कंडेंसेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन हम यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड और एसीटोन को लेकर रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसको लेके हम कैसे करें, क्या करेंगे? ये याद रखो कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड को लेकर रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन को लेकर रिएक्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बेंजाल्डिहाइड में प्रेजेंट नहीं है बट एसीटोन में तो है। तो हम क्या करेंगे? बेंजाल्डिहाइड को फर्स्ट मॉलिक्यूल मान लेंगे और एसीटोन को सेकेंड मॉलिक्यूल मान लेंगे। ठीक है, सो हम सेकेंड मॉलिक्यूल से ही अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, फर्स्ट से तो रिमूव नहीं करते हैं। फर्स्ट में क्या करते हैं? फर्स्ट में जो डबल बॉन्ड O है उसको हम सिंगल बॉन्ड OH बना लेते हैं, बस यही काम होता है फर्स्ट वाले का। सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे C6H5 CH डबल बॉन्ड O था वो क्या बनेगा? अभी सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, और ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन होता है इसमें सेकेंड मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है, मतलब ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा। ओके, ये वाला भी ले सकते हो, कोई भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो फाइनली सेम ही आएगा। सो मान लो कि हमने इसको अटैच करना है। ओके, तो हमने अटैच कर लिया। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकेंड मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं, तो एक अल्फा हाइड्रोजन हमने रिमूव कर लिया, क्या बना? CH2। बाकी जो जैसा है उसको डायरेक्टली लिखना है, CH2 CO CH3। ओके, आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? C6H5 CHOH CH2 CO CH3। अगर हम अभी क्या करेंगे? इसको H प्लस देंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से OH रिमूव होगा, सेकेंड मॉलिक्यूल पार्ट जो है उसी से ही हाइड्रोजन रिमूव होगा। हम पढ़े हुए हैं, यहाँ से OH रिमूव होगा, उसके साइड कार्बन जहाँ से सेकेंड मॉलिक्यूल स्टार्ट होता था उसका हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो क्या बना? C6H5 CH, CH2 था, एक हाइड्रोजन चला गया, CH
COCH3। जिस 2 कार्बन के बीच में से एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है उसमें डबल बॉन्ड आता है। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है? हमने यहाँ पे एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड लिया और एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड लेके हमने रिएक्शन किया, और ये रिएक्शन का एक स्पेशल नेम होता है क्लाजेन स्मिथ रिएक्शन। क्लाजेन स्मिथ रिएक्शन। ओके, ये जो रिएक्शन है वो हमारा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब चीज नहीं आता है बोर्ड में। aldol कंडेंसेशन, क्रॉस्ड aldol कंडेंसेशन, ये दोनों से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इससे। हो गया? तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, और लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।